आरव और सिया की शादी को कुछ ही दिन हुए थे जब उन्होंने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर फ्लैट 1103 में शिफ्ट होने का फैसला किया। लोग कहते थे, ये मंजिल मनहूस है, यहां जो भी रहा है वो या तो गायब हुआ या पागल हो गया। चौकीदार ने साफ कहा, साहब, यहां कोई रहता नहीं, बस आवाजें रहती हैं। लेकिन प्यार में डूबा ये जोड़ा हंसकर अंदर चला गया, बेखबर कि ये प्यार अब उनकी सबसे बड़ी सजा बनने वाला है। पहली ही रात सिया ने बाथरूम के शीशे पर लिखा देखा, वेलकम बैक। उसने सोचा भाप से बन गया होगा, पर अगली रात आरव को किसी ने बिस्तर से नीचे खींचा और कमरे में सिर्फ सिया थी नींद में, लेकिन मुस्कुराती हुई। दिन बीतते गए और सिया बदलने लगी। उसकी आंखें गहरी और अजीब हो गईं। वो दीवारों से बातें करने लगी। एक रात उसने आरव से कहा, पिछले जन्म में तुमने मुझे इसी मंजिल से धक्का दिया था, अब मेरी बारी है। आरव ने जब मुंह मोड़ा, दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम नहीं बचोगे। डर से कांपता आरव सिया को ढूंढने दौड़ा, लेकिन वो गायब थी। तभी टीवी ऑन हुआ, खुद और उसमें लाइव वीडियो चल रहा था। फ्लैट 1303 की बालकनी से, जहां सिया खड़ी थी, मुड़ी हुई गर्दन मगर आंखें सीधी कैमरे में गड़ी हुई। वो बोली, तुमने मुझे मारा था, अब मैं हर जन्म में तुम्हें मारूंगी। अगले ही पल घर की लाइट चली गई, खिड़कियां बंद हो गईं, दीवारों से खून बहने लगा और मोबाइल पर सिर्फ एक चीज दिख रही थी, काउंटडाउन, 300 मिनट्स रिमेनिंग। आरव का होश उड़ गया। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा था, शीशे में सिया के चेहरे बदलते जा रहे थे, कभी जली हुई, कभी बिना आंखों के, कभी पूरी काली। टाइमर 000 पर पहुंचा तो घर भर में चीखें गूंज उठी, अब तुझे मरना भी नसीब नहीं होगा, हर जन्म में, हर रात में बस तड़पना होगा। सुबह जब फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, 1003, एक बार आया तो बार बार मरेगा। और उसी के नीचे आरव और सिया की एक धुंधली सी तस्वीर खुद ब खुद बन चुकी थी, दोनों के चेहरों पर अधूरी मुस्कान और आंखों में खून। क्या आप कभी 1303 में रुकना चाहेंगे? शायद आप वहां पहले भी रह चुके हों, बस भूल चुके हैं।